मैं शुक्रगुजार हूँ साहित्य एकेडमी का, न्यू दिल्ली का, जिन्होंने ड्रामा पे या कश्मीरी थिएटर पे सेमिनार किया 2 दिन का। आज इसका इख्तिताम हुआ दूसरे दिन का। जबकि ये काम बाकी इदारों का था, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन साहित्य एकेडमी के डोमेन में थिएटर नहीं आता है। ये अदब की एक्टिविटीज़ के लिए बना हुआ है इदारा, लेकिन इन्होंने थिएटर की बात की, थिएटर के स्क्रिप्ट्स की बात की, थिएटर की हिस्ट्री की बात की, कश्मीर में कब से थिएटर हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसकी बात की। तो मुझे बहुत खुशी है कि थिएटर पर भी किसी ने बात की और किसी ने मौका फराहम किया हम सब थिएटर वालों को इस पे बात करने का। तो बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम। इसमें लगभग 10-12 पेपर पढ़े गए, अलग-अलग सब्जेक्ट्स दिए गए थे एक्सपर्ट्स को। उन्होंने पेपर पढ़े अपने-अपने, मैंने भी अपना एक पेपर पढ़ा, जबकि मैं आखिरी निशिस्त की सदारत भी कर रहा था, लेकिन मैंने अपना पेपर भी पढ़ा, जो था मेरी यादें टैगोर हॉल के साथ। तो वो अच्छा बड़ा मेरे दिल को छूने वाला टॉपिक था। लेकिन मैं कहूँ कि मैं लगभग आधा घंटा या पौना घंटा बोला, लेकिन मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि बहुत कुछ बोलने को था। लेकिन जितना बोला उतना अच्छा लगा, और जो रिस्पॉन्स था लोगों का या अपने साथियों का, जो मेरे हम असर हैं, मुझसे सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा ऐसे इदारे, चाहे वो साहित्य अकेडमी हो, संगीत नाटक अकेडमी हो, जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस हो, कल्चर डिपार्टमेंट हो जे.एंड.के का, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, या इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है जे.एंड.के का, जिसको DIPR बोलते हैं। उनको भी कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएँ, ताकि कहाँ पे क्या कमी है, चाहे वो हमारी है या गवर्नमेंट की तरफ से है, वो बात सामने आए, और हमें इस आर्ट एंड कल्चर को आगे ले जाने के लिए क्या क्या काम करने हैं, इस पे बात हो, ताकि हम इस चीज़ को और अच्छा करें, इसको तरक्की दें और फ़रोग दें अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को। ये दोनों की तरफ से मैं कोताही मानता हूँ। सरकार को थोड़ा सा और सपोर्ट करना चाहिए, और जो थिएटर करने वाले हैं उनको बहुत अच्छी क्वालिटी देना ज़रूरी है। जब तक वो क्वालिटी नहीं देंगे, लोग देखने नहीं आएंगे, और जब तक लोग देखने नहीं आएंगे, तो ये सारी जो एक्टिविटी है थिएटर की, ये कामयाब नहीं है, सब वेस्ट हो जाती है अगर लोग देखने नहीं आए। हमने ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करना है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को अपनी तरफ खींचे और उनको ये देखने पे मजबूर करे। और गवर्नमेंट का भी ये है कि फ़ीस की मैं बात करूँगा, मैं बताना नहीं चाहूँगा पब्लिकली कितनी फ़ीस देते हैं, लेकिन वो फ़ीस एक आर्टिस्ट का 1.5 महीने में काम करके क्या होना चाहिए, एक डायरेक्टर का 1.5 महीने में काम करने के बाद क्या मिलना चाहिए उसका उजरत या उसका मेहनताना, वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो उस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर खाली डायलॉग बोलना नहीं है, इसमें म्यूज़िक भी है, सेट भी है। पहले 1.5 महीना आपको एक हॉल लेना है किराए पे, वहाँ पे रिहर्सल करनी है, चाय का 1 कप या रिफ्रेशमेंट तो चाहिए। उसके बाद आपको कॉस्ट्यूम्स बनवाने हैं, सेट बनाना है, मेकअप करना है, और आर्टिस्टों को आने-जाने का किराया तो देंगे कम से कम, और कुछ ना देंगे तो जहाँ से वो आते हैं, चाहे 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से, उनके आने-जाने का किराया देंगे, तो उतना खर्चा उसमें निकलता ही नहीं है। मुश्किल से हम हॉल का किराया, हॉल मतलब जहाँ हम रिहर्सल करते हैं, उसका किराया और चाय का खर्चा निकाल पाते हैं, हमारा फंड्स वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, जो हमें मिलता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसमें कॉस्ट हमको, मैं लगता हूँ डबल भी नहीं, 4 गुना कॉस्ट बढ़नी चाहिए जो अभी मौजूदा है, तब जाके हम प्ले ठीक से कर पाएँगे, अच्छी क्वालिटी दे पाएँगे, और अच्छी क्वालिटी देंगे, लोग पसंद करेंगे, लोग भी आएँगे, तो एक दिन आएगा हमारा थिएटर उसी कामयाबी को छुएगा जहाँ तक हम इसको पहुँचाना चाहते हैं। ये मुझे एक खुशाइंद बात लगी, बहुत अच्छा रहा यहाँ का ये सेमिनार जो था, जिसमें खासकर जो तवज्जो दी है साहित्य एकेडमी ने हमारे कश्मीर के थिएटर की तरफ, और कश्मीर के थिएटर की ही बात चली बिल्कुल 2 दिन। यहाँ हमारा कश्मीर के थिएटर का जो मतलब अ, पहला जो हमारा ज़माना रहा है और जो आज का दौर चल रहा है, और हालात क्या है हमारे थिएटर के, और उसको सही करने में क्या इम्कानात है, उस पे जो ये 2 दिन का सेमिनार चला, बहुत ही शानदार रहा। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें सामने आकर निकली हैं, जिन पे अगर हम तवज्जो दे देंगे, जिन पे अगर हम हमारा इंटरेस्ट रहेगा, तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही महीनों में या आने वाले कुछ सालों में हमारा थिएटर ऊंचाइयों को छू सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन अब ये देखना है कि पहल कहाँ से होती है। हमारे थिएटर को जो दचका लगा है, जिनका हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते हैं कि हालात जिम्मेदार थे, लेकिन अभी उसको सुधारने के लिए, अभी उसको
आगे लाने के लिए यहाँ के सकाफती इदारों को आगे आना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन जो सरद मोहरी दिखाई जाती है, कश्मीर के थिएटर के ज़वाल में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर वो सकाफती इदारे आगे आ जाएंगे और उसके साथ साथ जो यहाँ के थिएटर के मतलब रंजीदा संजीदा फनकार हैं, यहाँ के कलमकार हैं, यहाँ के हिदायतकार हैं, वो अपनी लगन से अपनी मेहनत से आगे आएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि थिएटर का यही हाल रहेगा जो आज का चल रहा है, बल्कि मैंने जो पहले भी कह दिया है कि हम इंशाल्लाह उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ से कुछ न कुछ खामियां हैं, चाहे हम थिएटर के जो हमारे यहाँ पे करम फरमा है उनकी तरफ से, या चाहे यहाँ के हमारे सकाफती इदारे हैं उनकी तरफ से। जो आज का सेमिनार रहा है ड्रामा के हवाले से, थिएटर के हवाले से और मॉडर्न जो कश्मीरी ड्रामा उसके हवाले से, एक दिन का पूरा आज था और कल भी था, 2 दिन का सेमिनार रहा साहित्य अकेडमी की ओर से। साहित्य अकेडमी चाहती है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनमें कश्मीरी ज़ुबान भी आती है तो उनको आगे बढ़ाया जाए, उनमें जो लिटरेचर लिखा जाता है या लिखा गया है उस पर बात हो। तो इस सेमिनार में हमने 20 पेपर्स जो पेपर रीडर हैं उनको बुलाया, तो उनको मदऊ किया, तो सब ने अपने अपने आर्टिकल्स अलग अलग मौज़ूआत पर पढ़े। तो लोग बहुत आए थे, मुझे लगा कि आज का सेमिनार इतना ज़्यादा कामयाब रहा कि इतना इस ठंड में लोग इतने ज़्यादा आए थे कि लोगों को खड़ा रहना पड़ा। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो थिएटर के बारे में हमें जानकारी मिली, लोगों को जानकारी मिली, जो नई जनरेशन हमारी उनको जानकारी मिली। दूसरा, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन है इस लोक थिएटर की, उसका भी लोगों को पता चला कि हमारे एक बहुत रिच ट्रेडिशन है इस थिएटर की, इस ड्रामा की। तो जो मॉडर्न ड्रामा है उसमें भी जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उस पर बात हुई। मुझे लगता है कि ये 2 दिन का सेमिनार बहुत कामयाब रहा और जो 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 यंग आर्टिस्ट, जो 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 राइटर्स वो यूनियन है, इसमें अल्ताफ़ साहब और मुश्ताक वक़ास साहब खास तौर शामिल हैं, उन्होंने इस सेमिनार के लिए हमें कोऑपरेट किया, उसके लिए हम बहुत ही मशहूर हैं उनका। एकेडमी का शुक्रगुजार हमें, जो लोग आए इसमें पार्टिसिपेट जिन्होंने किया उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मुझे खुशी है कि साहित्य अकेडमी ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करके इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कश्मीरी ज़बान लोगों तक पहुँचे, उसका जो लिटरेचर कश्मीरी ज़ुबान में है वो भी लोग जाने, वो लोग पढ़े। आने वाले दिनों में हम 2-4 प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो हम अफसाने पर कर रहे हैं प्रोग्राम, दूसरा मसनवी पर कर रहे हैं प्रोग्राम, और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है हबा खातून पर। क्योंकि हबा खातून जब मैं बिसुख बाहर गया तो वहाँ से आके मैंने एक आर्टिकल लिखा था या अपने फेसबुक पेज पर मैंने उसको अपलोड किया था, तो उसके बाद एक बहुत सारी बातें सामने आई हैं। अब एक डिबेट इस वक्त हो रहा है कि कई लोग एक बात कह रहे हैं, कई लोग एक बात कह रहे हैं। तो हमने साहित्य अकेडमी की तरफ से अब हबा खातून पे हमने पूरा 1 दिन का सिम्पोजियम हमने रखा है, उसको जल्द अज जल्द हम यहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है उसमें ये हमने उन सब बंदों को बुलाया है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है हबा खातून के डिबेट में, तो उस पर भी बात चलेगी। तो लोग मुझे यकीन है कि लोग पसंद भी करेंगे, और जो शिकवे शिकायत हैं या जो मौक़िक़ीन की राय है वो भी सामने आएगी कि सच क्या है। हालांकि हम सच हतमी कोई राय हम इसमें नहीं दे सकते हैं, लेकिन लोगों में जो ख्वाहिश है कि इस बात पर, इस मौजू पर बात होनी चाहिए, वो होगी। आप खातून ये साइमल्टेनियसली कशिस पूरा अदबी मंजरनामस कंट्रीब्यूट करना सहित ड्रामा खतर थे अत मज सख्त कशीर ड्रामा, अत मज बशीर दादा सबन प्ले, अत मज निसार, अत मज नफ्सियती पजल यानी साइकोलॉजिकल रियलिज्म फनकारान अंदाज मज गोडनिच पेश आउट कर
तरक्की पसंद तारीख को जॉर्ज बर्नार्ड शाही अजीम दानिशवर के जीरक लिखो खास पट मुतासिर तेम लिख मेजर बारबरा तो मिस वैलेंस प्रोफेशन ही नद ड्रामा तहरीक दौर यमन समाजस मज मुतहरिक इस्तेंसली अनासरन हज निशानदेही कर तिमन हुंद ओल वांगुन गोडनिच लटि फनकाराना अंदाज मज नोन कड़ना नवन फनी जैवजारन तो हकीकत पसंदी हिंदिस तकाजस तहत वन जदीद थिएटर प्रोडक्शन बाल अंद खतर अकिस मरकजी कारकुन सन जरूरत यमन बह मख्तसर पे ओतामत गोडन थोर थवाल तस्वुर मुताबिक तो तभी गोडनथ रियल प्रॉप्स थिएटर्स मज participate for the SKIC Institute that was somewhere more shopping complex. That is almost 4 years now. We July to say only which task was for about contribution as अर्जुमंद अंद्राबी सब